और मैं इस बार सीए कंप्लीट हो चुका हूँ मैं, और फाइनली मैं सीए इरफान नमक वाला हो चुका हूँ। एक सब्जेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में टॉपर भी आया हूँ, 88 मार्क्स आए हैं मेरे। रूट्स एंड विंग्स स्कूल ऑफ फिनेंस रूट्स एंड विंग्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंडर चलता है। यहाँ पर हमारी टीम का जो मिशन है वो है फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड ऑफ द होल सोसाइटी। वो लोग भी एडमिशन नहीं ले रहे थे क्योंकि सबके लिए एग्जाम्पल बन गए थे कि भाई सीए बहुत टफ है। तो इस बीच में हमने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स को बुलाए, उनको बताया, उनके बार बार लेक्चर्स की वजह से वो मोटिवेट होते रहे। हेलो एवरीवन, मैं सीए हकीम पटेल। एक्चुअली मैं डायरेक्टर हूँ, प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ रूट्स एंड विंग्स का जो स्कूल ऑफ फाइनेंस है उसका। एक्चुअली स्कूल ऑफ फाइनेंस जो है तो ये एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम है। सीए, सीडब्ल्यू और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 4-5 मंथ का हमारा एक रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहता है, जिसमें हम स्टूडेंट्स को जो है तो फुल्ली यहाँ पर मतलब रेसिडेंशियली वो बच्चा यहीं स्टे करता है और उसके बाद उसके प्रोग्राम के तहत उसकी स्टडी होती है। और ये प्रोग्राम की नीड इसलिए महसूस हुई क्योंकि एक्चुअली मार्केट में जो रेशो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का और अदर पीपल मतलब एसएससी का, तो वो बहुत ज़्यादा गैप है और लोग अवेयर नहीं है। हमारा ये रिज़ल्ट, ये जो प्रोग्राम के ज़रिए यही था कि भाई जो स्कैम्स हो रहे हैं इसको किस तरीके से रोका जाए, किस तरीके से हम जो है तो ये लोगों को अवेयर कर सके। अब चूँकि ज़्यादा कंसल्टेंट मार्केट में नहीं है और सबके पास वर्क बर्डन बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम वो कर नहीं पा रहे थे। और बहुत सारे बच्चे जो सीए फाइनल में थे, ये लोग पास नहीं होने की वजह से जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन नहीं ले रहे थे। और बहुत सारे बच्चे जो इनके फैमिली से थे या इनके ख़ानदान से थे, इनके रिलेटिव्स में से थे, वो लोग भी एडमिशन नहीं ले रहे थे क्योंकि सबके लिए एग्जांपल बन गए थे कि भाई सीए बहुत टफ़ है। तो वो उस वजह से एक्चुअली एक चीज़ ये भी महसूस हुई कि गाइडेंस के वजह से ये बच्चे पास नहीं हो रहे हैं। पोटेंशियल तो बहुत था, तो वो उसके चलते फिर हमने स्कूल ऑफ फाइनेंस 1 जुलाई 2020 को स्टार्ट किए थे। और 1 जुलाई 2020 से यहाँ पर हमारे पास 11 स्टूडेंट थे, जिसमें 12 स्टूडेंट थे इनफैक्ट। उसमें एक सीएस फाइनल का स्टूडेंट था, 7 स्टूडेंट सीए फाइनल के थे और 4 स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के थे, जिसको आईपीसीसी कहा जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सीए फाइनल के रिज़ल्ट आए हैं। जो 7 बच्चे थे उसमें से 6 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था, एक बच्चे ने ऑप्ट आउट किया था किसी कारण के वजह से। तो इन 6 स्टूडेंट्स से हमारे 2 बच्चे पास आउट हुए हैं, सीए कंप्लीट हो गए हैं और एक स्टूडेंट हमारा एग्जाम्शन है, इंशाल्लाह अगली बार वो भी सीए हो जाएंगे। और यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अगर दी गई उसके बारे में अगर हम बात करें तो इनका पूरा प्रोग्राम स्पॉन्सर था, फ्री ऑफ कास्ट था। इसके अंदर हमने लेक्चर्स और बुक्स वगैरह प्रोवाइड किए थे और बीच बीच में हमारे पास मोटिवेशनल लेक्चर्स हुआ करते थे, जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए बच्चे और ये रिज़ल्ट आया है। और हमें उम्मीद है कि ये वीक में सीए इंटर का भी रिज़ल्ट है और इस मंथ के लास्ट वीक में सीएस फाइनल का भी रिज़ल्ट है और ये सब रिज़ल्ट पॉजिटिव आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू। जो बच्चे जो पास आउट हुए हैं उनके नाम? हाँ, जो बच्चे पास आउट हुए उसमें सीए इरफान नमक वाला है और सीए निज़ाम मंसूरी बोल के एक स्टूडेंट्स है। ये 2 बच्चे इस बार पास हुए हैं। और मोहम्मद फ़ज़ल का एग्जाम्शन आया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट अटेम्प्ट में मोहम्मद फ़ज़ल सीए हो जाएंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरफान नमक वाला है। मैं इस 2000 नवंबर 2020 के अटेम्प्ट में सीए पास हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे एक्चुअली जर्नी स्टार्ट होती है 13 साल पहले, जब मैं सीए में एडमिशन लिया था। उस टाइम पे 3 स्टेजेस होते हैं सीए में। एक फाउंडेशन होता है, इंटरमीडिएट होता है, फाइनल होता है। तो मैंने फाउंडेशन और इंटरमीडिएट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था, बट पता नहीं किस कारण से मैं जो है 10 साल से इसी कोर्स में अटक गया था फाइनल के अंदर। मेरे लाइफ में काफ़ी अप डाउन्स आए और उस वजह से मैं पास नहीं हो पाया। मगर कुछ 6 महीने पहले हमारे दोस्तों में ऐसी बात हुई, जिसमें सी हकीम पटेल है। उन्होंने बताया कि भाई आपको जो डिफ़िकल्टीज़ आ रही है वो उसके ऊपर हमारा डिस्कशन हुआ। तो उन्होंने बताया कि भाई आप ये गलतियाँ कर रहे हैं कि आपका, मेरा ऐसा होता था कि मैं कोचिंग नहीं किया था, मैं सेल्फ़ करता था।
और गाइडेंस वगैरह इतनी नहीं थी मुझे, बट बाद में इनके साथ में जुड़कर उन्होंने बोला कि अपन ऐसे एक चालू करेंगे स्कूल ऑफ फाइनेंस, इसमें आप ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर जो है आप पढ़ाई करिए, आपको हम कोचिंग देंगे, आपको हम टेस्ट सीरीज़ देंगे, आप बस आपकी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। मैं एक्चुअली जो हूँ मैरिड, मैं फैमिली को छोड़कर जो है यहाँ रहा हूँ 4 महीने हॉस्टल में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसका रिज़ल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है और मैं इस बार सीए कंप्लीट हो चुका हूँ मैं, और फाइनली मैं सीए इरफान नमक वाला हो चुका हूँ। इस दौरान में यहाँ पर 4 महीने में जो है मुझे काफ़ी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें होता है कि लेक्चर्स मुझे प्रोवाइड किया गया। इस 4 महीने में 2.5 महीने मेरे लेक्चर्स चले डेली। मेरे और मेरे साथ में जो और थे मेंबर्स, हम लोगों ने मिलके 3-3 घंटे के 3 लेक्चर्स होते थे हमारे, जो डेली होते थे 2.5 महीने तक। और 2.5 महीने के बाद में जो है एक 1.25 महीने 1.5 महीना हमने उसके ऊपर रिवीजन किया, और साथों साथ टेस्ट सीरीज़ भी लगाए थे कि भाई आपको पता चल जाए कि भाई आप एग्ज़ाम में कहाँ गलती कर रहे हो। एक्चुअली टेस्ट सीरीज़ जो है सेम टू सेम एग्ज़ाम जैसे कंडक्ट होते हैं फाइनल के, उसी लेवल पे टेस्ट सीरीज़ भी कंडक्ट होती है लोकल्स में, जो लोकल में जो चार्टर्ड है वो लोग कंडक्ट करते हैं। और अभिनव शर्मा है उनका नाम, उनके थ्रू मेरा टेस्ट सीरीज़ हुआ, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुझे पता चला कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, वो मैंने रेक्टिफाई किया, उसके ऊपर जो ध्यान दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़ाम्स में वो गलती नहीं दोहराया, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट पॉजिटिव आया है। एक सब्जेक्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं औरंगाबाद में टॉपर भी आया हूँ, 88 मार्क्स आए हैं मेरे। और बाकी तो यहाँ पर इन्होंने सब चीज़ें हमको अच्छी खासी फैसिलिटी दी थी, जैसे लाइब्रेरी भी हमको इन्होंने बना कर दी थी, एक बड़ा हॉल था उसमें हम लोग सब साथ में जॉइंट स्टडी करते थे। खाने की भी फैसिलिटीज़ पूरी थी, हम लोगों का डेली खाना आता था मेस से, मेस भी नहीं था एक्चुअली, वो घर का ही खाना था, हमारे सी अब्दुल हकीम पटेल के घर से ही आता था खाना। और बाकी रूम्स वगैरह थे, बेड वगैरह, हर चीज़ें फैसिलिटीज़ थी, नहाने के लिए हर चीज़ जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह सब हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई थी। और सीए के अल्हम्दुलिल्लाह जो दूसरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए बस मैं एक ही मैसेज दूंगा कि सीए को जितनी तरीके से बताया जाता है अपने स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी की कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो ऐसा कुछ नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। आपको बस टाइम देना होगा, उसके लिए डेडिकेशन देना होगा, आप क्लियर होंगे उसके अंदर। क्योंकि मेरा भी वैसे ही था कि मैं मतलब ज़्यादा टाइम नहीं देता था, अब इस बार मैंने टाइम दिया तो फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरा मतलब मैं पास हो गया। जिस टाइम मैंने ज़्यादा टाइम दिया मैं पास हो गया, तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपियर होइए, डेडिकेशन पूरा दीजिए, वक्त दीजिए, इंशाल्लाह रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। मेरा नाम सीए वसीम बेग, मैं स्कूल ऑफ फाइनेंस का एकेडमिक डायरेक्टर हूँ। और इस कोर्स को यहाँ डिज़ाइन करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसमें फेलियर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, मतलब पास हार्डली 5 to 10% पास आउट परसेंटेजेस है। तो ये हम लोग कैसे इसको नेगलीफाई कर सकें, इसके लिए हम लोग सोच रहे थे। तो इस पे ये था कि ये अब तक एक ओपन कोर्स जैसा डिज़ाइंड है, मतलब आप 3 महीना 4 महीना 6 महीना जितना पढ़ रहे हो, पढ़कर एग्ज़ाम्स दो और आपका रिजल्ट आएगा पास या फेल। तो हमने उसको कन्वर्ट किया एक गाइडेड कोर्स की तरह, मतलब जैसे स्कूल और कॉलेजेस में होते हैं कि आपके चैप्टर वाइज यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ रखी, आपको वहाँ पर उस तरीके से जो बेस्ट लेक्चरर्स थे उनको वो प्रोवाइड किया। हमने यहाँ मेक माई टेस्ट बोल के एक सीरीज़ चलती है, टेस्ट सीरीज़, उनके साथ कोलैबोरेट किया, हमारे सारे बच्चों का टेस्ट सीरीज़ वहाँ पर चली। और फिर उसके बाद में जो सबसे अच्छे लेक्चरर्स हैं उनके क्लासेस भी प्रोवाइड किए इनको, सो दैट कि कोई भी चीज़ की कमी ना हो। और बच्चों के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि वो ये इतना बड़ा कोर्स है, मतलब लेंथ वाइज, तो उनको मोटिवेटेड रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो वो इस बीच में हमने बहुत सारे मोटिवेशनल लेक्चर्स को बुलाए, उनको बताया, उनके बार बार लेक्चर्स की वजह से वो मोटिवेट होते रहे और कंटिन्यूस इन लोगों का फॉलोअप लेते रहे, ताकि ये लोग अपने जो डिफ़िकल्टीज़ है वो हम लोगों से शेयर किया उन्होंने, एनी रिस्पेक्ट, मतलब क्लासेस से रिलेटेड, ये हर चीज़, फैसिलिटीज़ से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड इन्होंने सारी चीज़ें हमसे शेयर की और हम उनको फ़िल्टर्ड कर सके। और नेक्स्ट बैच में इंशाल्लाह वो हम जितनी अभी डिफ़िकल्टीज़ आई या जो हम लोग सोचे थे ये चीज़ें प्रोवाइड करना नहीं कर पाए, वो हम अगली बैचेस से इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। जी, ये रूट्स एंड विंग्स स्कूल ऑफ फिनेंस रूट्स एंड विंग्स एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के अंडर चलता है। यहाँ पर हमारी टीम का जो मिशन है वो है
फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ द होल कम्युनिटी एंड ऑफ द होल सोसाइटी। पूरे समाज में फिनेंशियल जो डाउट्स हैं या कंट्री वाइड अगर डेवलपमेंट में कुछ फिनेंशियल ऑब्स्टेकल्स हैं उसको दूर करना, मिसगाइडेंस को दूर करना, कम्युनिटी को अवेयर करना कि फ़िनेंस भी एक अच्छी इंडस्ट्री है। जैसा कुछ सालों में डॉक्टर, इंजीनियर के बाद में जो यूपीएससी एमपीएससी का क्रेज़ बढ़ा है, तो बच्चों ने फ़िनेंस को भी एक मेजर इंडस्ट्री बनाना ज़रूरी है। हम प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह कि हमारे सेटअप से, हमारे स्कूल ऑफ फिनेंस से आइंदा कुछ सालों में कम से कम 100 बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर निकले और ये पूरी सोसाइटी के लिए एक बेनिफिशियल एसेट बने। अभी हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो भी बहुत कंसर्न है पूरी सोसाइटी को लेकर। आज बेनिफिशियरी है एक प्रोग्राम के, कल ये बेनिफैक्टर बनेंगे। थैंक यू।